हमने अपनी लाइफ का पहला 1 करोड़ कैसे बनाया एज ए मिडिल क्लास बॉय अपने 20s में, यही हम आपको 100% सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ बताने वाले हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड जिसे हमने खुद फॉलो किया है, बिना किसी बकवास या फेक इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन के, क्योंकि हमें पता है आप में से हमारी तरह कई मिडिल क्लास लोग हो जो अपना पहला 1 करोड़ बनाना चाहते हो। इवन लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 1% रिचेज में आने के लिए आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ 52 लाख होनी चाहिए। इसीलिए हमने ये वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बनाई, बल्कि इम्पैक्ट के लिए बनाई है दिल से। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, आने वाले कुछ मिनट्स के लिए अपने अनफोकस्ड ब्रेन को फुल फोकस रख के वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप लाइफ में फेल नहीं होना चाहते और अपना फर्स्ट करोड़ बनाकर इंडियन रिचेस के टॉप 1% क्लब में आना चाहते हो तो, जिसके लिए स्टेप 8 मिस मत करना, क्योंकि वही सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और हमने कोशिश की है कि ये वीडियो बाकी की फाइनेंशियल वीडियोस की तरह बोरिंग ना हो, इसीलिए ये इंटरेस्टिंग भी है और वैल्यू से फुल पैक्ड भी। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप है टेक द फास्ट लेन। देखो, हमें एक बात बहुत पहले से ही क्लियर हो गई थी, अगर हमें बुढ़ापे में नहीं बल्कि अगले कुछ सालों में ही फाइनेंशियली फ्री बनना है तो फास्ट लेन चूज करना ही होगा, यानी ऐसा रास्ता जो हमें हमारे 20s में ही रिच बना सके। और ये हमने MJ DeMarco की मिलियनेयर फास्ट लेन बुक से सीखा कि लाइफ में 3 रास्ते होते हैं। साइड वॉक, सैलरी टू सैलरी वाली लाइफ, जितना कमाना उतना ही खर्चे। स्लो लेन, 9 to 5 जॉब, सैलरी का 9 to 20% सेव करना 30 से 40 सालों तक, और अमीर बनने के लिए बुढ़ापे तक वेट करना। फास्ट लेन का मतलब है कोई बिजनेस क्रिएट करना या कोई स्केलेबल हसल शुरू करना जो आपकी अर्निंग को एक्सपोनेंशियली बड़े लेवल पे बढ़ाए। अच्छा, जरा ये ग्लोबल चार्ट देखो। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से 75% लोग एंटरप्रेन्योर्स यानी बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, और दूसरे सबसे अमीर में 15% इन्वेस्टर्स आते हैं। और जब ये हमें पता चला तो ये क्लियर हो गया कि चाहे हम फुल टाइम बिजनेसमैन बने या साइड में ही स्टार्ट करें, बिजनेस बनाए बिना अमीर बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या बने भी तो बहुत लेट उम्र में बनेंगे। और इन्वेस्टिंग के लिए भी पहले काफी पैसा चाहिए होता है जो हमें जॉब से नहीं मिलता था, इसीलिए हमने अपनी जॉब के साथ साथ अपना साइड बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसीलिए आप भी एक हमारी तरह आज एक नोटबुक उठाओ और उन सभी आइडियाज की एक लिस्ट बनाओ जो आप एक साइड हसल की तरह शुरू करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो। और बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस ही नहीं होता, स्मॉल बिजनेस भी होता है, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है एंड अदर बिजनेस। या फिर आप ऐसी स्किल चूज करो जो बिजनेस के बराबर इनकम दे आपको। पर सिर्फ फास्ट लेन चूज करने से पैसा नहीं आएगा, गोल क्लियर होना जरूरी है। अभी बस आपको रास्ता दिखा है, इस पे चलना अभी बाकी है, जिसके लिए आपको करना है एस्टेब्लिश द गोल। अगर आपके पास क्लियर रिटर्न गोल्स नहीं है तो ये 1 करोड़ सिर्फ एक फैंटेसी है, एक विश है जो कोई जिनी आके पूरा नहीं करने वाला। एग्जाम्पल के लिए, मैं एक दिन बिलियनर बनूंगा, ये कोई गोल नहीं है, लेकिन अगले 12 महीनों में इस नए प्रोजेक्ट से 1 लाख महीना कमाऊंगा, या मैं अपने यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज पे कम से कम 10K फॉलोअर्स बनाऊंगा। ये एक स्मार्ट गोल है, यही हमने किया। पहले 10,000 महीने का गोल सेट करा, फिर 50,000, फिर 1 लाख, और धीरे धीरे सीलिंग ऊपर बढ़ाते गए जब तक 1 करोड़ तक नहीं पहुंच गए। तो नोटबुक में लिखो, मेरा टारगेट है इस डेट तक इतने रुपए कमाना। गोल लिखने के बाद उसको रोज देखो, अपने माइंड में इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि उस पे काम करने की इच्छा दिल से निकले। लेकिन गोल लिखने के बाद सबसे बड़ा सवाल है, इस गोल तक कैसे पहुंचूं? डू द मैथ्स। मनी इज ए नंबर्स गेम, और जब तक आपको नंबर्स की क्लियर पिक्चर नहीं होगी, गोल सिर्फ कागज पर ही रहेगा। एग्जांपल लो, मान लो आपका टारगेट है 1 करोड़ इन 1 ईयर। सिंपल मैथ्स का रूल, 9 क्लाइंट्स आपको 9 लाख पे करें इज इक्वल टू 1 करोड़। 90 क्लाइंट्स आपको 1 लाख पे करें इज इक्वल टू 1 करोड़। 900 लोग 9,000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदें इज इक्वल टू 1 करोड़। हर रिच पर्सन एक ही काम करता है, वो अपने बड़े गोल्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ता है। इससे हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो एक टेबल बनाओ, टारगेट इनकम कितने क्लाइंट्स मल्टीप्लाइड बाय कितना प्राइस इज इक्वल टू टारगेट मनी। ये रोड मैप ही आपको आपके गोल तक लेके जाएगा। पर सिर्फ मैथ्स लिखने से पैसा नहीं बनेगा, इसके लिए आपको करना है एजुकेट योरसेल्फ। पैसा एक्चुअली में वैल्यू क्रिएशन का एक बाय प्रोडक्ट है, बट वैल्यू क्रिएट कैसे होती है? नॉलेज प्लस एग्जीक्यूशन से। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, और ये 100% सच है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च के हिसाब से आज स्किल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा राइज पे है, और ये सच है। अगर आपके पास एक वैल्यूएबल स्किल है तो आपको पैसा कमाने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। इस स्टेज पे आपके लिए सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है अपने दिमाग में इन्वेस्ट करना। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अगले 6 महीने में एक हाई डिमांड स्किल को मास्टर करना। वीडियो एडिटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, जो भी स्किल आपको पसंद आए उसमें एक्सपर्ट
एक्सपर्ट बन जाओ। याद रखो, इनकम हमेशा वैल्यू डिलीवरी से आती है और वैल्यू तभी डिलीवर होती है जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। हमारे फेवरेट एंजल इन्वेस्टर नवल रविकांत कहते हैं कि मनी इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भी आज जितना भी कमाते हैं वो आपको ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस देके पिछले 6 सालों से कंसिस्टेंटली वैल्यू देकर ही कर पा रहे हैं। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमारा पैशन भी है। पर नॉलेज और स्किल होने के बाद भी पता है ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं इस जर्नी में? क्योंकि वो डेली ग्राइंड और कंसिस्टेंसी से फॉलो नहीं कर पाते। वर्क एवरी सिंगल डे। देखो, पैसा कोई मैजिक ट्रिक से नहीं बनता, ये एक मैराथन है और ये मैराथन सिर्फ वही जीतता है जो रोज दौड़ता है। ज्यादा भागो या कम भागो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बस डेली भागना है। बिलियनियर्स और मिलियनियर्स की एक ही सीक्रेट हैबिट है, डिसिप्लिन, एक्शन लेने का डिसिप्लिन। वो हर दिन काम करते हैं चाहे मूड हो या ना हो। तो अपने दिन का एक फिक्स टाइम सेट करो जो सिर्फ आपके बिजनेस, साइड हसल या स्किल बिल्डिंग के लिए हो। डेली मिनिमम 2 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बंद, एकदम अकेले बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, सिर्फ वो काम जो आपको अपने गोल के करीब ले जाए, बस और कुछ नहीं। लेकिन आपको खुद को पता है जितना ये बोलने और सुनने में आसान लगता है उतना ही मुश्किल होता है रोज कंसिस्टेंटली एक्शंस लेना। बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के, फुल डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रख के, तभी आप अपना ये गोल अचीव कर पाओगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी 99% मिडिल क्लास मीडियोकर लोगों की तरह लाइफ में फेल नहीं होना चाहते और टॉप 1% लोगों की तरह लाइफ जीना चाहते हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए ही है। देखो, हमारा फर्ज है आपको बताना। इनके साथ लोग एक गलती करते हैं और जिसका सोल्यूशन है नेक्स्ट स्टेप में, गेट थिंग्स डन। ज्यादातर लोग सिर्फ काम का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। यहाँ एक गोल्डन रूल समझ लो, बिजी होना और प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग मिलियनेयर बनते हैं वो अपने दिन के वर्किंग आवर्स का 80% सिर्फ हाई इम्पैक्ट टास्क्स में लगाते हैं जो उनके गोल के करीब ले जाए। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं मूव द नीडल, यानी जो सबसे जरूरी काम है पहले वो करो। तो आज से अपनी टू डू लिस्ट में हर दिन एक क्वेश्चन लिखो, आज कौन सा एक काम है जो मुझे अपने 1 करोड़ के गोल के सबसे करीब ले जाएगा। सबसे पहले उस एक काम को करो, बाकी बाद में। और जब काम करके थोड़ा बहुत पैसा आने लग जाए तो इस अगले स्टेप को मत भूलना, जो कि सब मिस कर देते हैं। ये गलती हमने भी करी थी। लिव लाइक यू आर पुअर। ये स्टेप सुन के शायद आपको लगे कि गलती से हमने लिख दिया है, रिच बनना है या पुअर बन के रहना है। पर सच है कि यही एक ऐसी वॉल है जो मिडिल क्लास और रिच लोगों के बीच है। ये बात हमेशा याद रखना, द लॉन्गर यू लिव लाइक यू आर पुअर, व्हेन यू डोंट हैव टू, द रिचर यू विल बिकम। अक्सर लोग जब थोड़ा पैसा कमाने लगते हैं सबसे पहले क्या काम करते हैं? नई कार, ब्रांडेड कपड़े, महंगा खाना, वेकेशन ट्रिप्स, क्योंकि उन्हें लगता है मैंने मेहनत करी है, इतना तो डिजर्व करता हूँ मैं। पर यही सबसे बड़ा ट्रैप है जो मिडिल क्लास को मिडिल क्लास में ही अटका के रखता है। आपकी लाइफ में जो भी एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, अपनी लाइफस्टाइल बदलने से पहले उसे साइड में रखो। ऐसा समझो कि वो पैसा है ही नहीं। अपने बेसिक खर्चे कवर करो और बाकी को बचा लो। पर उस बचे हुए पैसे का क्या करें? सेव टू इन्वेस्ट। देखो, एक गरीब आदमी के पैसों का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। इनकम आते ही पैसा सीधा एक्सपेंसेस में चला जाता है जो इनकम से भी ज्यादा है। रेंट, बिल्स, पेट्रोल, टैक्सेस, घर के खर्चे। जो थोड़ा बचता है वो भी लायबिलिटीज में लग जाता है। फोन, EMI, लोन्स, क्रेडिट कार्ड और वीकेंड खर्चे। वहीं जो अमीर लोग होते हैं, सारे के सारे अमीर लोगों के पैसों का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। इनकम आती है, पहले खर्चे करते हैं हमेशा कम, बचा पैसा लायबिलिटीज पर नहीं बल्कि एसेट्स में लगाते हैं। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस। फिर एसेट्स का वो पैसा और इनकम जनरेट करके देता है। इसे वेल्थ जनरेशन फॉर्मूला कहते हैं। मतलब सिंपल है, आप मेहनत करके पैसा कमाते हो, उस पैसों से ऐसी मशीन बनाओ जो आपके लिए और पैसा बनाए। यही रीजन है कि वॉरेन बफेट बोलते हैं, इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अपने इनकम का फिक्स्ड परसेंट यानी मिनिमम 20% ऑटोमेटिकली एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालो। शुरुआत में छोटा लगेगा पर कंपाउंड होते होते यही पैसा आपको फाइनेंशियली फ्री बनाता है। बिल्ड वेल्थ। अब तक आपने जो स्टेप्स फॉलो किए उनके बाद अब फाइनली रिच बन गए हो। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रिच बनना आसान है, रिच रहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लॉटरी विनर्स, ओवरनाइट स्टार्टअप फाउंडर्स या सेलिब्रिटीज देखे हैं जो एक वक्त में करोड़पति थे लेकिन कुछ ही साल में सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेल्थ को बिल्ड और प्रोटेक्ट करना नहीं सीखा। रियल बिलियनियर्स एक चीज बहुत अच्छी तरह समझते हैं, पैसा कमाना एक स्किल है, पैसा बचाना दूसरी स्किल है और पैसा ग्रो करके जनरेशनल वेल्थ बनाना सबसे बड़ी स्किल है। तो इसीलिए आपको करना है डाइवर्सिफाई। सारा पैसा एक ही जगह मत रखो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, री इन्वेस्ट। बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स में जो प्रॉफिट आता है उसका एक बड़ा हिस्सा दोबारा ग्रोथ में लगाओ। प्रोटेक्ट, इंश्योरेंस, प्रॉपर टैक्सेशन, प्लानिंग और लीगल स्ट्रक्चर्स का यूज करके अपनी वेल्थ को सेफ रखो। लेगेसी माइंडसेट, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली, फ्यूचर जनरेशंस के लिए
लिए वेल्थ बिल्ड करो। और इस पूरे दौरान एक गलती मत करना, डू नॉट क्विट। कभी चाइनीज बैम्बू ट्री को देखा है? इस ट्री को लगाने के बाद 4 साल तक कोई ग्रोथ दिखती ही नहीं। 4 साल तक हर दिन उसे धूप पानी सब मिलता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बादल छा जाते हैं, ऐसा लगता है ग्रोथ रुक गई है, ये अब नहीं बढ़ेगा। 4 साल तक बिना कोई ग्रोथ दिखाए, पर 5वें साल के कुछ हफ्तों में ही ये 90 फीट तक ग्रो कर जाता है। और याद रखो, स्टार्टिंग में रिजल्ट स्लो मिलेंगे, या कहे तो ना के बराबर ही मिलेंगे। आप डाउट करोगे, छोड़ने का मन करेगा, पर हर एक सक्सेसफुल पर्सन पहले यही फेज फेस करता है। तो आपके साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, आप सही प्रोसेस में हो। अगर हम 6-7 यूट्यूब वीडियोस डाल के बिना रिजल्ट के डीमोटिवेटेड होके रुक जाते तो आज शायद लाखों लोग हमारी कहानी नहीं सुन रहे होते। रिच बनने वाले लोग और मिडिल क्लास में अटके रहने वाले लोगों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। और